नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। पिछले लंबे समय से बीमारू राज्य होने की बदनामी झेल रहा उत्तर प्रदेश अब भारत सहित दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनने जा रहा है। 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भारत में उत्तर प्रदेश में आने की संभावना बताई जा रही है। कई देशों के व्यवसायी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में जमे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूरल बिजनेस हब के फाउंडर मेंबर इंजीनियर गौरव गुप्ता जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आखिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर भविष्य में कितना बदलेगी और क्या संभावनाएं युवाओं के लिए भविष्य में आने वाली हैं। गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, जिस तरीके से एक पॉजिटिव माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर आने से जो इन्वेस्टर्स थे या जो बड़े व्यापारी हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो यहाँ आने से कतराते थे। लेकिन अब एक ऐसा माहौल बना है कि तमाम बड़े उद्योगपति भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। तमाम विदेशी बड़ी कंपनियों, विदेशों में कार्यरत बड़ी बड़ी कंपनियां आप भारत की तरफ रुख कर रही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? सुरेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्वेस्टर समिट में के संबंध में कुछ बताना चाहूंगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2018 में 4,68,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुए थे। उसमें कितने धरातल पे उतरे और कितने नहीं, इस विषय में ना जाके अगर हम देखें कि 2018 के बाद से आज जो ये इन्वेस्टर समिट चल रही, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है, इसमें 33.92 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। और जहां तक मुझे लगता है इसमें अधिकतर एमओयू जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। और उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो भी एमओयू साइन हुए हैं, वो एक सकारात्मक कदम है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्होंने निवेश के लिए जो अहम चीजें होती हैं उन दो पे काम किया और उसका निष्कर्ष आज हम देख रहे हैं। नंबर एक है कि उत्तर प्रदेश की बीमारू जो राज्य था उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, क्राइम फ्री कर दिया है स्टेट को, पूरे स्टेट को। ऐसा करने से जो निवेशक हैं उनके मन में यही आता है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में जहां हम निवेश करेंगे वहां हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेंगी, हम निवेश कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिसी के क्षेत्र में बहुत ढेर सारे कानूनों में बदलाव किया है। कई मित्र हमारे गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लैंड के कन्वर्जन में जो सहूलियत दी है, उस सहूलियत के आधार पे उद्यमी को आसानी होगी, वो यहाँ पे निवेश कर सके, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सके और यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार रोजगार बना सके। कहीं ना कहीं जो जो समिट हो रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि जो फॉरेन कंट्रीज में जो कंपनियां हैं या देश के अलग अलग राज्यों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, वो उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश में वो रोजगार की संभावनाएं तलाशें ताकि यहाँ पर भी इंडस्ट्री लग सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन सवाल एक बड़ा आता है कि जैसे आपने कहा कि सरकार ने व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की कोशिश की है, लैंड खरीद का मामला हो या उसमें रेंट पर लेने का मामला हो, इसमें सहूलियत दी है। लेकिन इसके अलावा भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं जिनको देखना होता है। एक उद्यमी जब आपके क्षेत्र में आकर के कोई व्यवसाय लगाता है तो उसे बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन चुनौतियों को दूर करने के लिए और क्या करना चाहिए, और क्या उत्तर प्रदेश में जो पहले की जो परिदृश्य था, जो पहले का माहौल था, उसमें और अब में क्या कंपनियों को फर्क दिखेगा? सुरेश जी, डिजिटलाइजेशन के बाद में जब से कंप्यूटर आए हैं, उससे पहले किसी राज्य में 28 विभाग हैं जिनका क्लियरेंस लेना होता है। उत्तर प्रदेश में 33 विभाग हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको 33 विभागों के चक्कर काटने होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सर्विस का सिस्टम किया हुआ है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, कंप्यूटर पोर्टल के माध्यम से आप गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन करिए, उस पे अपनी जो भी डिटेल है उनको भरिए, जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं 30-35 कंप्लाइंसेस जो भी हैं, वो आपको सिंगल विंडो सर्विस में आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। तो किसी भी उद्यमी के लिए इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता है। आपको कैसे लगता है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको इसमें कितना लाभ मिलने वाला है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? छोटे उद्यमियों को आगे आने की जरूरत है। जहां तक मैंने अभी अपने लखीमपुर की बात करें या आसपास के जिलों की बात करें, तो वहां पे निवेश कुंभ के माध्यम से जो हमारे यहाँ के छोटे उद्यमी हैं, उन्होंने भी करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए की इंडस्ट्री लगाने सेटअप के लिए गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया है। तो इसमें केवल अंतरराष्ट्रीय निवेशक ही नहीं, पूरे भारत के निवेशक, पूरे उत्तर प्रदेश के निवेशक और गांव के निवेशक भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए ये आंकड़ा 34 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है जाके। तो केवल हम यही नहीं कह सकते कि केवल ग्लोबल निवेशक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं भारत के वो निवेश कर रहे हैं। इसमें एक गांव का व्यक्ति भी निवेश कर सकता है और उसने एमओयू साइन किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक योजना है प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना, उसके माध्यम से एक व्यक्ति ने 80 लाख रुपए का एमओयू साइन किया है, वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, वो भी इसके माध्यम से हुआ है। तो छोटा उद्यमी हो, मझला उद्यमी हो या भारी उद्यमी हो, उन सभी लोगों को समान मौका दिया गया है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। यानी कि सबके लिए एक व्यवस्था खोली गई है, एक विंडो खोली गई है कि आप सभी उत्तर प्रदेश में आए और अपना रोजगार शुरू करें। इस जो इन्वेस्टर समिट है, इससे आने वाले समय में कितना रोजगार की संभावनाएं देखते हैं आप, और युवाओं को कितना मौका मिलेगा इसमें? जब सुरेश जी, जब कोई इंडस्ट्री किसी प्रदेश में लगती है तो वहां के प्रदेश की महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को तो रोजगार मिलता ही है, लोगों को फायदा होता है। अभी हमारे यहाँ पे प्रकाश सिंह बादल फैमिली की एक इंडस्ट्री लगी है जो आपके फोर्टिफाइड राइस का काम करती है, फोर्टिफाइड राइस का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उस इंडस्ट्री के माध्यम से जो 50 किलोमीटर के आसपास के लोग हैं उन सबको एक रोजगार मिला है। तो इंडस्ट्री चाहे बुंदेलखंड में लगे, चाहे लखनऊ में लगे, चाहे सीतापुर में लगे, चाहे लखीमपुर में लगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और उस रोजगार के साथ साथ में सारे लोग लाभान्वित होते हैं। आप जो है रूरल बिजनेस हब चला रहे हैं और गाय पर बहुत काम कर रहे हैं। आपने इन्वेस्टर समिट में कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे गाय का से जो पंचगव्य है वो मुख्यधारा में आए, और उसका कैसे उसमें कैसे काम किया जाए, इसको लेकर के क्या आपने कोई योजना तैयार की? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार गौ आधारित खेती के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रही है। अभियान तो चल रहा है, लेकिन तंत्र क्या है, वो गांव गांव से लोगों की लिस्ट बना रहा है कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, और उसने पेपरों में दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में इतने 1000 हेक्टेयर में गौ आधारित खेती हो रही है। अगर इसके साथ में हम देखें, गांव में जाके देखें, विजिट करें, तो बहुत से लोगों ने गाय पाली हुई है, बहुत से लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो 85% सीमांत और लघु सीमांत किसान है। वो खेती किसानी के साथ साथ में दूसरे अपने व्यापार भी करता है, अपना स्वरोजगार भी करता है। कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई दुकानदार है, कोई नाई है, वो सारे लोग किसान हैं। तो उनके पास में समय नहीं है कि वो या तो गाय पालें, या गाय पालने के साथ साथ में जो गौ आधारित खेती के लिए वृक्षायुर्वेद है उनको उनको तोड़ के लाएं, उनको कलेक्शन करें, उनसे जैविक तरल उत्पाद बनाएं, और वो आगे काम करना ऐसे संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पे छोटी छोटी गौशालाएं, जहां से 15 से 20 गाय हैं, वहां रख के काम शुरू किया है। अभी तक हम लोग 19 गौशालाएं खोल पाए हैं और 75 गौशालाएं, 5 जिलों में 75 गौशाला खोलने के लिए हम लोगों ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट किया है, सरकार के साथ में एमओयू साइन किया है। कहीं ना कहीं इस पूरे समिट में आगे भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं।